Hello friends, this is Pragati. I welcome all of you to my channel Peace and Progress Classes. फ्रेंड्स हमने पिछली क्लास में पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो वहाँ पर हमने देखा था सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस हमारा एक वर्ड का भी हो सकता है। फिर हमने देखा था काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने सेंटेंस के दो प्रकार देखे थे। मतलब कि दो आधार देखे थे जिन आधार पर हम काइंड्स सेंटेंस के काइंड्स बता सकते हैं। सबसे पहला आधार था मीनिंग बेस्ड, मतलब अर्थ के आधार पर सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। फिर हमने देखा था स्ट्रक्चर बेस्ड, मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल को हम हिंदी में सरल वाक्य, कंपाउंड को संयुक्त वाक्य और कॉम्प्लेक्स को मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम अलग से कवर करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था असर्टिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए पहले देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इम्परेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? इन्हें हम हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आज्ञासूचक वाक्य। मतलब इम्परेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें कुछ भी करने के लिए कहा जाए वो सेंटेंस क्या होंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनमें कुछ करने के लिए कहा जाए क्या कहलाएंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें कुछ करने के लिए कहा जाए, जिनमें कुछ करने के लिए कहा जाए, जिनमें कुछ करने के लिए कहा जाए वो सेंटेंस कौन से सेंटेंस होंगे? इम्परेटिव सेंटेंस होंगे। जैसे कि इंग्लिश में हम बोले तो यूज्ड टू कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन एंड रिक्वेस्ट। मतलब दो सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू कमांड, कमांड देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस मतलब सलाह देने के लिए, सजेशन सुझाव देने के लिए एंड रिक्वेस्ट प्रार्थना करने के लिए यूज़ किए जाएँ वो सेंटेंस कौन से सेंटेंस होंगे? वो सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होंगे। देखिए कमांड मीन्स भी ऑर्डर करना होता है एंड ऑर्डर मीन्स भी ऑर्डर करना होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मतलब कब हम कमांड का यूज़ करेंगे, कब हम ऑर्डर का यूज़ करेंगे। तो ऑर्डर जो होता है वो जनरल होता है। जनरल का मतलब सामान्य, कोई भी किसी को भी दे सकता है। लेकिन कमांड क्या होता है? कमांड प्रोफेशनल होता है। हमेशा जूनियर अपने से सीनियर, हमेशा जो सीनियर होगा वो जूनियर को देगा। क्या? कमांड। बिल्कुल सेम उसी तरीके से एडवाइस मीन्स भी होता है सलाह, और सजेशन मीन्स भी क्या होता है? सुझाव। तो एडवाइस और सजेशन में क्या डिफरेंस है? सजेशन कोई भी किसी को भी दे सकता है, लेकिन जो एडवाइस होगा वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा जो सीनियर होगा वो जूनियर को देगा, या फिर डॉक्टर पेशेंट को दे सकता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। एंड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? रिक्वेस्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? प्लीज़ या फिर काइंडली का। रिक्वेस्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्लीज़ या फिर काइंडली का। मतलब इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कुछ करने के लिए कहा जाए। कुछ करने का मतलब है ऐसे सेंटेंस जिनको हम कमांड करने के लिए यूज़ करें, ऑर्डर देने के लिए यूज़ करें, एडवाइस देने के लिए यूज़ करें, सजेशन के लिए यूज़ करें और रिक्वेस्ट के लिए। हम कैसे जानेंगे कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है? तो उस सेंटेंस में क्या लगा होगा? प्लीज़ या फिर काइंडली लगा होगा। और इम्परेटिव सेंटेंस के लिए क्या पहचान है? ये जो सेंटेंस होते हैं वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से स्टार्ट होते हैं। मतलब इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। और अगर इन सेंटेंस को हमें निगेटिव दिखाना है तो वी यूज डोंट। क्या यूज करते हैं हम इन सेंटेंस में, इन सेंटेंस से पहले किसका यूज करते हैं? डोंट। किस लिए डोंट का यूज करते हैं? डोंट या फिर हम डू नॉट भी कर सकते हैं। डोंट या फिर डू नॉट किसके लिए? टू मेक दीज सेंटेंसेस निगेटिव, टू मेक दीज सेंटेंस निगेटिव। मतलब इन सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हम या तो डोंट का या फिर डू नॉट का इन सेंटेंस से पहले यूज़ करेंगे। फिर से देखते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होंगे जिन्हें हम कमांड करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, सजेशन देने के लिए या रिक्वेस्ट देने के लिए यूज़ करेंगे। हिंदी में देखें तो ऐसे सेंटेंस जिनमें कुछ करने के लिए कहा जाए इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। और इनको हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है तो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे? वर्ब से स्टार्ट होंगे। ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो सकते हैं? डोंट से भी स्टार्ट हो सकते हैं, डू नॉट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। एंड जब हमको सजेशन देना होगा तो सजेशन देने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? सजेशन के लिए हम यूज़ करेंगे लेट का। किसका यूज़ करेंगे? लेट का। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा गो देयर, मैंने क्या कहा? गो देयर, वहाँ जाओ। ये क्या हो गया? एक तरीके का ऑर्डर हो गया। क्या हो गया? ऑर्डर। अब मुझे इसी ऑर्डर की जगह रिक्वेस्ट करनी है तो मैं आपसे क्या कहूँगी? मैं कहूँगी प्लीज़
गो देयर, मैं क्या कहूँगी, प्लीज गो देयर। तो यहाँ पर प्लीज गो देयर ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है रिक्वेस्ट, ये क्या शो कर रहा है, रिक्वेस्ट शो कर रहा है। तो गो देयर क्या हो गया, ऑर्डर, एंड प्लीज गो देयर क्या हो गया, रिक्वेस्ट। जैसे मैंने कहा हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर मतलब गरीबों की मदद करो, ये क्या हो गई, एक तरीके की एडवाइस हो गई, ये क्या हो गई, एडवाइस हो गई। एंड सजेशन का देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा लेट्स प्ले, मैंने क्या कहा, लेट्स प्ले, आओ खेलें या चलो खेलते हैं। ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है, ये सेंटेंस शो कर रहा है सजेशन। अब मैंने आपको बताया कि अगर इन सेंटेंस का निगेटिव बनाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, डोंट या फिर डू नॉट का। मतलब अगर गो देयर लिखा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसी सेंटेंस को अगर हमें निगेटिव बनाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम कहेंगे डोंट गो देयर या फिर डू नॉट गो देयर। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन सेंटेंस में सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। जब मैंने आपको बताया था सेंटेंस के बारे में, तब मैंने वहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया था। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, लेकिन वो छिपा हुआ होता है। तो यहाँ भी सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू बट नॉट मेंशन्ड, मतलब सब्जेक्ट हमेशा यू होता है लेकिन उसको मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को हम कमांड करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस देने के लिए या सजेशन देने के लिए यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, प्लीज़ या फिर काइंडली का यूज़ करेंगे। ये अगर हम पहचानने की बात करें कि हम इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, तो ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अगर हमें इन सेंटेंस का निगेटिव बनाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम डोंट या फिर डू नॉट का यूज़ करते हैं। सजेशन देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए हमने गो देयर, ये क्या हो गया, ऑर्डर। प्लीज़ गो देयर, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गई। हेल्प द पुअर, ये क्या हो गई, एडवाइस। एंड लेट्स प्ले, ये क्या हो गया, सजेशन। और मैंने क्या बताया कि इन सेंटेंस में सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, मतलब सब्जेक्ट हमेशा यू होता है बट नॉट मेंशन्ड, लेकिन छिपा हुआ होता है, मतलब मेंशन नहीं किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। चलिए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। हिंदी में देखें तो विस्मयादिबोधक, विस्मय का मतलब क्या होता है, आश्चर्य, बोधक का मतलब ज्ञान कराने वाला, मतलब कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हम सरप्राइज्ड होंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड किससे बना है, एक्सक्लेम वर्ड से बना है। किससे बना है, एक्सक्लेम वर्ड से। और एक्सक्लेम मीन्स क्या होता है, भाव व्यक्त करना। एक्सक्लेम मीन्स क्या होता है, भाव व्यक्त करना या फिर अभिव्यक्त करना। तो एक्सक्लेमेटरी वो सेंटेंस होंगे जिनमें हम अपने भाव व्यक्त करेंगे, अपने भाव अभिव्यक्त करेंगे। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, ए सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर सडन फीलिंग्स, used to express our sudden feelings is called an exclamatory sentence। मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हमारी सडन फीलिंग्स को बताएगा। किसको बताएगा, सडन फीलिंग्स को बताएगा। वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब सडन फीलिंग्स का मतलब क्या है, सडन फीलिंग्स का मतलब है कि जब हम बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं, या जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, या जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं। तो तब हम जो सेंटेंस बोलते हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सेंटेंस भी, इनको भी हम दो तरह से लिख सकते हैं। इनको हम दो तरह से कैसे लिख सकते हैं, एक यूजिंग एन इंटरजेक्शन, यूजिंग एन इंटरजेक्शन, मतलब इन्हें हम दो तरह से लिख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। एक तरीका क्या है, यूजिंग एन इंटरजेक्शन, जिसमें हम इंटरजेक्शन का यूज करके लिखेंगे। एंड जो सेकंड होंगे उनमें हम किसका यूज करेंगे, यूजिंग व्हाट आर या हाउ। दूसरे में हम किसका यूज करेंगे, या तो व्हाट आ का या तो हाउ का। फिर से देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस जिनको हम अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करेंगे, और इन्हें हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक यूजिंग एन इंटरजेक्शन एंड सेकंड यूजिंग व्हाट आ या फिर हाउ। तो जो पहला है यूजिंग एन इंटरजेक्शन, तो यहाँ पर हम तरह तरह के इंटरजेक्शन का यूज करेंगे। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, अभी नेक्स्ट अब इसके बाद वाली क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, वहाँ पर हम देखेंगे इंटरजेक्शन क्या होता है। अभी मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो वर्ड होते हैं। देखिए फिर से समझिए, अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अवर सडन फीलिंग्स क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। तो एक ऐसा वर्ड जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे वो इंटरजेक्शन, और ऐसा सेंटेंस जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इंटरजेक्शन होते क्या है, इंटरजेक्शन हो गया जैसे कि लास्ट है
जैसे ब्रेवो है, फाई है, ये सब क्या हो जाते हैं, इंटरजेक्शन। तो जब हम इनका यूज करके लिखेंगे तो वो सेंटेंस कौन से सेंटेंस हो जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे, एलास सी डाइड, एलास मतलब दुख की बात है, शी डाइड वह मर गई, दुख की बात है कि वह मर गई। एंड सेकेंड एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, ब्रेवो यू वॉन, ब्रेवो मतलब शाबाश, यू वॉन तुम जीत गए। और ये सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, एक डंडी और उसके नीचे बिंदी, ये क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये किसकी पहचान है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एंड सेकंड टाइप इसका देखते हैं, सेकंड टाइप क्या है, यूजिंग व्हाट आ या फिर हाउ, मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिनका हम व्हाट ए या हाउ का यूज करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट आ फाइन डे, व्हाट अ फाइन डे, व्हाट ए गुड न्यूज, व्हाट अ गुड न्यूज, व्हाट अ गुड न्यूज। एंड और क्या ले सकते हैं हम, जैसे हाउ प्लीजेंट, हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, हाउ प्लीजेंट द वेदर इज। यूजिंग व्हाट अ हाउ को हम कैसे लिख सकते हैं, व्हाट अ फाइन डे, कितना सुंदर दिन है, कितना अच्छा दिन है। व्हाट अ गुड न्यूज, कितनी अच्छी न्यूज है। हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, कितना सुहावना मौसम है। तो हमने क्या देखा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस जिनको हम अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करें। सडन फीलिंग्स का मतलब है जब हम बहुत नाराज होते हैं, या फिर जब हम बहुत सरप्राइज्ड होते हैं, या फिर जब हम बहुत खुश होते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक किसी इंटरजेक्शन का यूज करके, एंड सेकेंड व्हाट ए या फिर हाउ का यूज करके। इंटरजेक्शन का यूज करके हम कैसे लिखेंगे, ये है इंटरजेक्शन वर्ड्स। यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज करके हम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा एलास सी डाइड, दुख की बात है कि वह मर गई। ब्रावो ब्रेवो यू वॉन, मतलब शाबाश तुम जीत गए। एंड सेकंड यहाँ पर देखा हमने व्हाट अ फाइन डे, कितना सुंदर दिन है, कितना अच्छा दिन है। व्हाट अ गुड न्यूज, कितनी अच्छी न्यूज है। हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, मौसम कितना सुहावना है। और इन सेंटेंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इन सेंटेंस में कभी कभी जो वर्ब होती है और जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट इज ऑलवेज हिडन, वहां पर सब्जेक्ट हिडन होता है। और इन सेंटेंस में कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब हिडन होती है। मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल लिया, व्हाट अ गुड न्यूज, यहाँ पर ना तो हमको सब्जेक्ट दिख रहा है और ना ही वर्ब दिख रही है, तो इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते थे, व्हाट अ गुड न्यूज इट इज, व्हाट अ गुड न्यूज इट इज। तो यहाँ पर इट क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट, एंड इज क्या हो जाएगी, वर्ब। तो इन सेंटेंस में कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब हिडन भी हो सकती है। सो हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखा, अब देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। मतलब ऐसे सेंटेंस जिनका यूज हम ब्लेसिंग देने के लिए, कर्ज करने के लिए या विश देने के लिए यूज करेंगे, वो सेंटेंस क्या हो जाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी में देखें तो ऐसे सेंटेंस जिनका यूज हम अपनी इच्छाएं प्रकट करने के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए या किसी को शुभकामना देने के लिए यूज करेंगे, वो सेंटेंस कौन से हो जाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक जनरल, जो सामान्यतः हम जनरल विशेष यूज करते हैं, वो हो जाएंगी। एंड सेकंड जिसमें होती हैं अनफुलफिल्ड डिजायर। सेकंड कौन से सेंटेंस होते हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर। क्या देखा हमने कि ऑप्टेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक जिनमें हम जनरल विशेष देते हैं, एंड सेकंड जिनमें अनफुलफिल्ड डिजायर होती है। अनफुलफिल्ड डिजायर का मतलब क्या है, अपूर्ण इच्छाएं। कैसी, अपूर्ण इच्छा। तो जनरल विशेष का मतलब क्या है, हम दिन भर में कितनी सारी विशेष देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग क्या है, एक प्रकार की विश है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब क्या है, ये सब है विशेष, विश हो गई। एंड कर्स क्या हो सकता है, कर्स हो सकता है जैसे मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, मतलब तुम नर्क में चले जाओ। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का कर्स हो गया। विश बता ही चुकी हूँ। ब्लेसिंग क्या हो सकती है, ब्लेसिंग जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो ये सब क्या है, ये जनरल विशेष है। ठीक है, जनरल विशेष का मतलब जो हम साधारणतया किसी को विश देने के लिए या उनको शुभकामनाएं देने के लिए यूज करेंगे। एंड अनफुलफिल्ड डिजायर क्या है, अनफुलफिल्ड डिजायर मतलब ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई, हमने सोचा था लेकिन ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फॉर एग्जाम्पल वुड दैट आई हैड अ कार, वुड दैट आई हैड अ कार, मतलब काश मेरे पास एक कार होती।
if only if only if only I were प्राइम मिनिस्टर, आई वर द प्राइम मिनिस्टर, मतलब काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता। ये सब क्या है, अनफुलफिल्ड डिजायर। मतलब मैंने सोचा तो था कि मेरे पास एक कार होती, लेकिन रियलिटी क्या है कि मेरे पास एक कार नहीं है। तो ये कैसी इच्छा हो गई, अपूर्ण इच्छा। अनफुलफिल्ड डिजायर मतलब मैंने ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वहां पर हम किसी इंटरजेक्शन का यूज करके क्या करते हैं, अपनी अपूर्ण इच्छाएं या अनफुलफिल्ड डिजायर व्यक्त करते हैं। तो आप फिर से देखते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनको हम अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, कर्ज करने के लिए या विश के लिए यूज करते हैं। हिंदी में देखें तो इच्छा, प्रार्थना या फिर शुभकामना देने के लिए यूज करेंगे। और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें हम जनरल विशेष देते हैं एंड सेकंड अनफुलफिल्ड डिजायर। जनरल विशेष का मतलब हो जाता है जो हम अपने दिन भर में विशेष देते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, मे यू गो टू हेल, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एंड अनफुलफिल्ड डिजायर क्या होती है, अनफुलफिल्ड डिजायर मतलब अपूर्ण इच्छा। अपूर्ण इच्छा का मतलब कुछ इच्छाएं थी लेकिन जो पूर्ण नहीं हुई है, वो क्या हो जाएंगी, अनफुलफिल्ड डिजायर। जैसे मैंने कहा वुड दैट आई हैड अ कार। तो हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।